हेलो एवरीवन, वेलकम टू दिस कोर्स। ये कोर्स है कंप्लीट जावास्क्रिप्ट कोर्स और इस कोर्स में मैं आपको सिखाऊंगा जावास्क्रिप्ट फ्रॉम ए टू जेड। मेरा नाम है नेमिश लुखी और मैं हूं आपका कोर्स इंस्ट्रक्टर। तो आज हम बात करेंगे कमेंट्स के बारे में। तो जावास्क्रिप्ट के अंदर कमेंट्स कैसे ऐड करते हैं। जावास्क्रिप्ट के अंदर दो तरह की कमेंट आती है। पहले आती है सिंगल लाइन कमेंट और दूसरी आती है मल्टी लाइन कमेंट। कमेंट वो होती है जो कोड एग्जीक्यूट नहीं होता पर डेवलपर के लिए उसे समझने के लिए, हमारे कोड को समझने के लिए हम जो लाइन ऐड करते हैं, एक्स्ट्रा लाइन, उसे कमेंट कहते हैं। ठीक है। तो हमने हमारे पिछले लेक्चर में सीखा था कि कंसोल लॉग का यूज करके हम कंसोल के अंदर कोई भी टेक्स्ट या फिर कोई भी डेटा आउटपुट करा सकते हैं। मान लीजिए कि यहाँ पे मैं console डॉट लॉग हेलो लिखता हूँ, तो जो कंसोल है मतलब कि हमारा जो टर्मिनल है, ये जो कंसोल, हमें हमें हमारे टर्मिनल को कंसोल कहते हैं। तो अगर मैं सेव करूंगा तो आपको कंसोल के अंदर हेलो लिखाएगा। ठीक है। तो अगर मुझे ये कोड एग्जीक्यूट नहीं करना, ठीक है, अब मुझे ये कोड एग्जीक्यूट नहीं करना है, तो मैं क्या करूंगा, इस कोड को कमेंट कर दूंगा। अगर मैं यहाँ पर डबल स्लैश ऐड करूंगा कोई भी लाइन के आगे, तो वो जो लाइन है वो लाइन एग्जीक्यूट नहीं होगी। वो लाइन हमारे जावास्क्रिप्ट के लिए इग्नोर हो जाएगी, मतलब हमारी जावास्क्रिप्ट वो लाइन इग्नोर करेगी। ठीक है। मान लीजिए कि मैंने यहाँ पर ये कोड लिखा है, तो मुझे मान लीजिए याद रखने के लिए कोई लाइन ऐड करने की, यहाँ पर मैं हेलो प्रिंट कर रहा हूँ, तो मान लीजिए मैं लिखता हूँ प्रिंट हेलो। सो मुझे याद रहे कि ये मैं यहाँ पर हेलो प्रिंट कर रहा हूँ। ठीक है। तो ऐसी कमेंट लिखने के लिए हमारे कोड के बारे में, मान लीजिए हमने कोई फंक्शन बनाया है जो सर्टेन कैलकुलेशन करता है, तो वो कैलकुलेशन कौन सी कर रहा है, हमें वो यहाँ कमेंट के अंदर हम लिख देते हैं, जिससे हमें याद रहे कि ये फंक्शन ये काम कर रहा है। ठीक है। तो इसलिए हम कमेंट का यूज करते हैं। और ये डबल स्लैश है, डबल स्लैश के बाद हमने उस लाइन के अंदर, सेम लाइन के अंदर जो भी लिखा होगा वो सब कुछ कमेंट हो जाएगा, मतलब वो सब कुछ जावास्क्रिप्ट इग्नोर कर डालेगा। ठीक है। अगर मुझे मल्टी लाइन कमेंट लिखनी है, मान लीजिए कि मैंने console डॉट लॉग, ये जो हमारा प्रिंट स्टेटमेंट है, वो कई बार मैंने पेस्ट कर दिया। ठीक है। 3 लाइन्स के अंदर मैंने पेस्ट कर दिया। अगर मैं सेव करूँ तो हमें 4 हेलो दिखाई देंगे console के अंदर। ठीक है। मान लीजिए कि ये जो 3 लाइन है, वो तीनों लाइन को मुझे कमेंट करना है। मैं डबल स्लैश ऐड करके ईच लाइन में उन सभी को कमेंट कर सकता हूँ। यहाँ पर फिर से मुझे सिर्फ एक ही हेलो दिख रहा है जो वो इस कंसोल से प्रिंट हुआ है। डबल स्लैश ऐड करके मैं तीनों लाइन को कमेंट कर सकता हूँ, पर उसकी जगह में अगर स्लैश स्टार स्टार्टिंग में, और जहाँ पर हमारी लाइन, मतलब कि हमें हमारी कमेंट एंड करनी है, वहाँ पर स्टार स्लैश ऐड करूँगा, तो वो जो पार्ट है वो पूरा पार्ट कमेंट हो जाएगा। ठीक है। तो हमें सेपरेटली लाइन, हर लाइन के अंदर डबल स्लैश ऐड नहीं करने पड़ते। हम इसका यूज करके तीनों लाइन, मतलब कि सभी जो लाइन है, जो इस स्लैश स्टार और स्टार स्लैश के बीच जो भी कुछ हम लिखते हैं वो सभी कमेंट हो जाएगा। तो जावास्क्रिप्ट के अंदर हम कमेंट की दोनों मेथड का यूज करते हैं। तो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है कोड स्ट्रक्चर। जावास्क्रिप्ट के अंदर हम हर लाइन के एंड के अंदर सेमीकोलन ऐड करते हैं। ठीक है। तो यहाँ पर मैंने ये कमेंट में डिलीट कर देता हूँ अभी के लिए। console डॉट लॉग और हेलो प्रिंट किया है, तो उसके बाद मैंने ये सेमीकोलन ऐड किया है। ठीक है। बट हम जावास्क्रिप्ट के अंदर हर बार सेमीकोलन ऐड नहीं करते, क्योंकि जावास्क्रिप्ट है वो मॉडर्न लैंग्वेज है और जावास्क्रिप्ट के कई सारे वर्जन्स है। ठीक है। तो अभी जो वर्जन चल रहा है जावास्क्रिप्ट का, वो है ES6 वर्जन। और ES6 वर्जन के अंदर हमें कई सारे नए फीचर्स दिए गए हैं। ठीक है। तो मान लीजिए कि ये जो हमारा जावास्क्रिप्ट कोड है, उसमें कई लाइंस ऐसी होती है कि जावास्क्रिप्ट अपने आप समझ सकता है कि ये जो लाइन है, मान लीजिए कि मैंने एक लाइन यहाँ पर मैं console डॉट लॉग प्रिंट करता हूँ 1 + 2। ठीक है।
तो यहाँ पर मैं एंड, हमारी लाइन के एंड के अंदर सेमीकोलन में नहीं डालता, ठीक है। और अगर सेव करता हूँ तो यहाँ पर मुझे 3 दिखाई दे रहा है, बट जावास्क्रिप्ट हर लाइन के एंड के अंदर सेमीकोलन ऐड नहीं करता। मान लीजिए कि ये 2 है, वो मैं नीचे ले लूँ और यहाँ पर और एक एक्सप्रेशन डाल दूँ +4, ठीक है, और उसे सेव करूँगा तो मुझे यहाँ पर 7 आंसर दिखाई देगा और वो सही आंसर है। यहाँ पर जावास्क्रिप्ट 1 प्लस के बाद सेमीकोलन ऐड नहीं करता, ठीक है, क्योंकि जावास्क्रिप्ट समझ सकता है कि जो ये प्लस हमारा मैथमेटिकल ऑपरेटर है उसके पास 2 वैल्यू होनी चाहिए, एक वैल्यू उसके आगे आएगी, एक वैल्यू उसके पीछे आएगी। इसलिए हमारा जावास्क्रिप्ट समझ सकता है कि ये जो वैल्यू है वो वैल्यू हमें दोनों चाहिए, इसलिए यहाँ पर वो जावास्क्रिप्ट सेमीकोलन ऐड नहीं करता, बट यहाँ पर सेमीकोलन ऐड कर देता है। बट कई केसेस ऐसे होते हैं कि जहाँ पर जावास्क्रिप्ट समझ नहीं पाता कि हमें सेमीकोलन कहाँ ऐड करनी है। जब ऐसी सिचुएशन क्रिएट होती है तब जावास्क्रिप्ट हमें एरर देता है। मान लीजिए कि मैंने यहाँ पर ये जो console.log प्रिंट किया है, यहाँ से मैं सेमीकोलन निकाल देता हूँ और यहाँ पर मैं एक एरे डिफाइन करता हूँ और उसके अंदर 3 वैल्यू डालूंगा और उसे ज्वाइन फंक्शन से ज्वाइन कर दूंगा, ठीक है। तो ज्वाइन फंक्शन के बारे में भी हम बात करेंगे, बट हम उसके बारे में बाद में बात करेंगे। हमारे कोर्स में कई सारे अभी वीडियोस बाकी है जिसके बारे में हम जिसके अंदर हम कई सारे अलग अलग फंक्शन के बारे में बात करेंगे। पर यहाँ पर मैंने सेमीकोलन यहाँ पर ऐड नहीं किया और अगर मैं इसे सेव करूंगा तो आप देख सकते हैं कि ये यहाँ पर मुझे कंसोल एक एरर दिखाई दे रहा है, ठीक है। यहाँ पर हम जब प्रॉपर्टी है वो एक्सेस नहीं कर सकते, बट अगर मैं यहाँ पर सेमीकोलन ऐड कर दूंगा तो यहाँ पर जो एरर थी वो नहीं आएगी, क्योंकि ये सिंटेक्स है। यहाँ पर जावास्क्रिप्ट ये नहीं समझ सकता कि ये जो एरे है वो एरे हमें नई लाइन से शुरू करना है, यहाँ पर हमें सेमीकोलन ऐड करना है। ऐसी कई सिचुएशंस होती है जहाँ पर जावास्क्रिप्ट अपने आप नहीं समझ सकता। अब हम बात करते हैं यूज स्ट्रिक्ट के बारे में। तो यूज स्ट्रिक्ट क्या है? तो जावास्क्रिप्ट का नाम था एक्मा स्क्रिप्ट, ठीक है, तो इसलिए हम ES का यूज करते हैं, एक्मा स्क्रिप्ट, ठीक है। तो जो एक्मा स्क्रिप्ट मतलब कि जावास्क्रिप्ट का वर्जन 5 निकला, जब ES5 निकली तब उसके अंदर जावास्क्रिप्ट में कई सारे नए नए फीचर्स, नए नए फंक्शंस ऐड हुए। तो ये जो सारे फंक्शंस थे वो फंक्शंस ओल्ड कोड के साथ भी यूज होते थे, मतलब कि जावास्क्रिप्ट तब ओल्ड कोड और न्यू कोड सभी जावास्क्रिप्ट यूज कर सकते थे। तो क्या होता था कि कई बार ये कन्वीनियंट नहीं होता था कि हमें ओल्ड फंक्शन और न्यू फंक्शन साथ में हम यूज नहीं कर सकते थे। तो जब हमें हमारे जावास्क्रिप्ट ECMAScript 5 के ES5 के न्यू फंक्शंस को यूज करना होगा तब हमें यूज स्ट्रिक्ट कीवर्ड का यूज करना पड़ता था। उसका यूज करके हम ES5 के फंक्शंस का यूज कर सकते थे, इसलिए ECMAScript 5 के अंदर यूज स्ट्रिक्ट का यूज किया गया था। वो ECMAScript 5 के अंदर उसे सबसे पहले वो दिखाई दिया था, ठीक है। तो मान लीजिए कि मैं यहाँ पर सबसे ऊपर यूज स्ट्रिक्ट हम डबल कोलन के अंदर ऐड करते हैं, ठीक है, यूज स्ट्रिक्ट। अगर मैं यहाँ पर ये ऐड कर दूं तो जो हमारा जो पूरा कोड है वो सारे कोड हमारे नए मतलब कि ES5 के जो फंक्शन है उसके साथ रन होंगे। अगर मैं ये यूज स्ट्रिक्ट मोड है वो मोड यहाँ पर ऐड करूँ 5th लाइन के बाद में, तो जो हमारा पहला console.log मतलब कि यूज स्ट्रिक्ट के ऊपर का जो कोड है वहां पर ES5 के फंक्शंस मतलब कि उसकी फंक्शनैलिटी ऐड नहीं होगी, बट उसके नीचे जो कोड है उस सभी कोड के अंदर हमारी फंक्शनैलिटी ऐड हो जाएगी, ठीक है। तो हम जहां पर यूज स्ट्रिक्ट ऐड करते हैं उसके नीचे जो कोड हम डिफाइन करेंगे, जो कोड लिखेंगे, उस सारे कोड के अंदर हमें ES5 के वो फंक्शंस मतलब कि उनकी फंक्शनैलिटी ऐड हो जाएगी, इसलिए हम यूज स्ट्रिक्ट का यूज करते हैं।
तो ये सारे टॉपिक्स थे जो मैं हमारी जावास्क्रिप्ट शुरू करने से पहले आप सबको क्लियर करना चाहता था, कि जिससे आप जावास्क्रिप्ट को और बेहतर तरीके से समझ सके। और उसके बाद हमारे नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम वेरिएबल्स, डेटा टाइप्स, फंक्शंस, उन सभी के बारे में बात करेंगे। सो सी यू इन अवर नेक्स्ट लेक्चर। Thank you for watching our video. If you enjoy our video, please like, comment, share and subscribe our channel The Coding Jungle. Thank you.